बाइबल के भगवान द्वारा प्रेरित होने के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक यह है कि यह प्रमुख व्यक्तियों की असफलताओं को छुपाती नहीं है। यहाँ उत्पत्ति अध्याय 9 में नूह और उसका परिवार विश्वव्यापी बाढ़ के बाद उस विशाल नौका से उतर चुके हैं। जानवर जो 1 साल पहले जोड़ों में चमत्कारिक रूप से नौका पर आए थे, अब अपने निर्माता द्वारा चमत्कारिक रूप से उनके आदर्श आवास की ओर मार्गदर्शित किए जा रहे हैं, जो उनकी भलाई के लिए उपयुक्त होगा। अब यह नूह की जीवनी पर एक पूर्ण विराम लगाने के लिए एक शानदार स्थान होगा। लेकिन भगवान सचिव मूसा को लिखते रहने के लिए प्रेरित करते हैं, और दुख की बात है, हम यहाँ पढ़ते हैं, अब पद 20 से शुरू करते हुए, नूह भूमि का आदमी बनने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया। उसने अंगूर के रस का सेवन किया और अपने तंबू में नंगा लेट गया। और हाम, कनान का पिता, ने अपने पिता की नग्नता को देखा और अपने 2 भाइयों को बाहर बताया। फिर हेम और याफेत ने एक वस्त्र लिया, इसे अपने दोनों कंधों पर रखा और पीछे की ओर चलते हुए अपने पिता की नग्नता को ढक दिया। खैर, यहाँ नूह अपने घर के बने शराब से नशे में धुत हो जाता है और बेहोश होने से पहले नग्न अवस्था में इधर उधर लड़खड़ाता है। उसका बेटा हाम इस घटना का गवाह बनता है और जाकर अपने 2 भाइयों शेम और याफेत को बताता है। अब हिब्रू शब्द बताया यह संकेत करता है कि हाम ने अपने भाइयों को खुशी के साथ बताया। देखो, हाम अपने पिता की इस सार्वजनिक अपमान को पसंद कर रहा है और यह नूह के निर्णय में चूक के साथ साथ उसके बेटे की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में भी बताता है। जो समय के साथ सच साबित होने वाला है वह यह है कि हाम यहाँ अपने पिता का मजाक उड़ा रहा है, और ऐसा करते हुए वह पूरी तरह से जानता है कि वह अपने पिता के भगवान का भी मजाक उड़ा रहा है। अब कुछ लोग यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि हाम ने अपने पिता के साथ यौन उत्पीड़न किया। अन्य सुझाव देते हैं कि अपने पिता की नग्नता देखना उसकी मां के साथ अनाचार करने का एक उपमा है, जबकि उसका पिता नूह नशे में था। खैर, यह कुछ सनसनीखेज कहानी के लिए हो सकता है, लेकिन हाम के पास यहाँ कोई यौन समस्या नहीं है। उसके पास एक आध्यात्मिक समस्या है। वास्तव में हम यहाँ पद 24 में पढ़ते हैं, जब नूह अपने शराब से जागा और जान गया कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया, उसने कहा, कैनान शापित हो, वह अपने भाइयों का सेवक होगा। अब याद रखें, नूह इस परिवार का पितृ पुरुष और उच्च पुजारी है। इसलिए जब नूह जानता है कि हाम ने वास्तव में उसे खुलकर मजाक बनाया है, भगवान का मजाक उड़ाया है, तो वह जानता है कि वास्तव में यह मजाक से कहीं गहरा है। यह आध्यात्मिक अपोस्टेसी है। और नूह हम के बेटे कनान पर श्राप के रूप में एक भविष्यवाणी देता है। वह यहाँ पद 25 में कहता है कि कनान और उसके वंश भविष्य में अपने भाइयों और उनके वंशजों के सेवक बनने वाले हैं। अब मुझे आपको बताना है, इस श्राप को सदियों से कई लोगों द्वारा संदर्भ से बाहर निकाला गया है, यह दावा करने के लिए कि अफ्रीकी वंश के लोग भगवान द्वारा दास्ता के साथ श्रापित किए गए थे। सच से आगे कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में आपको केवल पद पढ़ने की आवश्यकता है। यह कहता है, कनान श्रापित हो, वह अपने भाइयों का सेवक होगा। यह श्राप हम पर नहीं है, यह हम के बेटे कनान पर है। और अफ्रीकी राष्ट्र कनान से उत्पन्न नहीं हुए, वे हम के एक अन्य बेटे कुश से उत्पन्न हुए। कुश से ही गहरे रंग के अफ्रीकी उत्पन्न हुए। नूह हम या उसके बेटे कुश को श्रापित नहीं कर रहा है। नूह कनान के वंशजों के भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है। और वे कौन हैं? कनानी। और यदि आप अपनी बाइबल पढ़ते रहेंगे तो आप उत्पत्ति अध्याय 11 में पाएंगे। और नूह के पहले जन्मे बेटे शेम का हिब्रू लोगों के पूर्वज बनना।
तो नूह के कनान पर श्राप में जो आप देख रहे हैं वह एक अद्भुत वादा है। जब भगवान हिब्रू राष्ट्र को मिस्र से मुक्त करते हैं और अंततः उन्हें वादा किए गए देश में ले जाते हैं, तो वहां लड़ने के लिए कौन इंतजार कर रहा है? कनान के वंशज। और उन्होंने सभी प्रकार के कनानी कबीले और साम्राज्य बनाए हैं, जिन्हें अमोराइट्स, हित्ती, जेबुसाइट और गिर्गाशाइट कहा जाता है, और कई अन्य मच्छर के काटने। और वे हिब्रू लोगों का खून चूसने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि, और उन्हें पृथ्वी की सतह से मिटा देना चाहते हैं। अब यहां ध्यान दें, कनानी हिब्रू लोगों शेम के वंशजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान इन दुष्ट लोगों के पीछे की शक्ति जानता है कि यह शेम की वंशावली के माध्यम से है कि मसीह एक दिन आएगा। और कौन जीतता है? फिर से बाइबल हमें बताती है कि जब इज़राइल के जनजातियां कनान की भूमि में आती हैं, तो सभी कनानी उनके लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वे अंततः कनानियों को जीत लेते हैं और नूह की भविष्यवाणी पूरी होती है। क्यों? खैर, पराजित कनानी कई वर्षों तक इज़राइल राष्ट्र के लिए मजबूर, श्रमिक बन जाते हैं। अब उत्पत्ति के अध्याय 10 और 11 में हमें नूह के 3 बेटों का परिवार वृक्ष दिया गया है। याद रखें, बाढ़ के बाद यही सब आपके पास है। यह मानव जाति है, नूह और उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां। और इन अध्यायों में नूह के 3 बेटों से उत्पन्न 70 बेटे और पोते सूचीबद्ध हैं। और इस रिकॉर्ड में सूचीबद्ध लोगों से पृथ्वी पर सभी जनजातियां और सभी राष्ट्र उत्पन्न हुए हैं। अब मैं यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे प्रेरित पौलुस कई हजार वर्षों बाद प्रचार करेंगे, जैसा कि प्रेरितों के काम के अध्याय 17 में दर्ज है। पौलुस यह कहते हैं, और भगवान ने एक आदमी से सभी मानव जातियों को पृथ्वी के सभी चेहरे पर रहने के लिए बनाया। पद 26। यह समझें, भगवान ने एक आदमी से हर राष्ट्र बनाया, वह आदम है। हम सभी आदम से नूह के माध्यम से उनके 3 बेटों के माध्यम से उतरे हैं। इसलिए हम सभी एक ही परिवार के पेड़ से आए हैं। तो विभिन्न राष्ट्र कहां से आए? खैर, हमारे अगले अध्ययन में हम बबेल के टॉवर के बाद मानवता के महान प्रवास का अन्वेषण करेंगे। लेकिन अभी के लिए भगवान ने सभी उनके विशिष्ट विशेषताओं और विशिष्ट भाषाओं के साथ विविध राष्ट्रों के विकास की योजना बनाई। अब आप यह स्कूल में नहीं सुनेंगे, आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तकों या समाचार पत्रों में नहीं पढ़ेंगे। ईसाई इस बिंदु को चूक जाते हैं। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम यहां पाते हैं, जो मानवता के परिवार के पेड़ को प्रस्तुत करती है, वहां विभिन्न राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। मेरे पीछे आओ। वहां विभिन्न जातीय समूह, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न शारीरिक विशेषताएं और विभिन्न त्वचा के रंग हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न नस्लों का उल्लेख करना गलत है। कोई सफेद नस्ल नहीं है, न ही काली नस्ल है, न ही एशियाई नस्ल है, और न ही हिस्पैनिक नस्ल है। बाइबल हमें बताती है कि केवल एक नस्ल है, मानव नस्ल, और हम सभी एक ही परिवार से उतरे हैं। हम सभी आदम से आए, नूह और उसके 3 बेटों के माध्यम से, जिसका मतलब है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ईश्वर ने मानव नस्ल के जीन पूल में आनुवंशिक संभावनाओं को रचनात्मक रूप से बनाया। हर प्रकार की विविधता, हर प्रकार के शारीरिक भेद जो तब प्रमुख हो जाते हैं जब लोग समूह एक भाषा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जैसा कि हम उत्पत्ति 11 में बाद में देखेंगे। लेकिन आपकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा आपकी त्वचा को उसका रंग देती है, और यह स्तर आपके विशेष जन समूह के भीतर जो प्रमुख है द्वारा निर्धारित होता है।
तो आज हमारे पास जातीयताएं और यहाँ तक कि राष्ट्र हैं जो मेलेनिन का उत्पादन करने के लिए जाने जाते हैं। हल्की त्वचा वाले लोग जैसे अर्जेंटीना में, गहरे रंग के लोग जैसे इथियोपिया में, भूरे रंग के लोग, लाल रंग के लोग, पीले रंग के लोग और बीच में सब कुछ। जातीय समूहों के बीच विकसित होने वाले शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे गोल आंखों की पलकें या तिरछी पलकें। कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ काले होते हैं, दूसरों हल्के होते हैं। हम में से कुछ बस बालों प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रिय, यदि आप मानते हैं कि आप अपनी राष्ट्रीयता या अपनी त्वचा के रंग के कारण किसी और से श्रेष्ठ हैं, तो यह इतना नहीं है कि आप मानव जाति को नहीं समझते, आप भगवान के वचन को नहीं समझते। भगवान के वचन के अनुसार हर मानव वास्तव में संबंधित है, जो एक ही परिवार से उतरा है। हम सभी एक जाति, मानव जाति के सदस्य हैं। अब मुझे आपको बताने दें, जातीय पूर्वाग्रह एक गर्वित पापी दिल से आता है जो खुद को किसी और से बेहतर मानता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, यीशु दिलों को बदल सकता है। यीशु मसीह का क्रूस रंगभेद से परे है। ओह, यह हमारे निर्माता की सच्चाई है जिसने हमें बनाया। यह उसके पुत्र का सुसमाचार है जो हमें बचाता है। क्रूस के पैर में जमीन समतल है और आप पृथ्वी पर हर व्यक्ति से, हालांकि दूर से, मानव जाति के सदस्य के रूप में संबंधित हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।